शामिल हो जाएं कि पर पंच महाव्रत के मर्म छा जाएं। और आज के हमारे ज्ञान हमने अपना विषय रखा है 5 महाव्रत, है ना। महाव्रत किसे कहती है तो सब अपन सुनेंगे अभी अपन आने वाले वक्ताओं से। सर्वप्रथम वक्ता है मेरे ख्याल से भावना, है ना, जो अहिंसा महाव्रत के ऊपर अपना मंतव्य रखेंगे। आइए, जो अपनी ज्ञान गोष्ठी का रहेगा वो 29 नवंबर, 1 महीना पूरा, है ना, 1 महीने बाद। और मैं सोच रही हूँ, आप लोग बताएं, 2 सब्जेक्ट में सोच के आई हूँ, 5 परमेष्ठी या 5 ज्ञान, क्योंकि 5 ज्ञान भी अपन सब पढ़ चुके हैं तो वो भी सबको अच्छे से प्रैक्टिस में है, या फिर 5 परमेष्ठी जो हमारे आराध्य हैं। 5 परमेष्ठी जो हमारे आराध्य हैं, 5 परमेष्ठी, है ना। और उसके नाम अभी अपन ले ही लेंगे जो है उनसे। और मैं ये भी सोच रही हूँ इसके बीच में ज्ञान गोष्ठी के साथ साथ अपन कुछ ज्ञानवर्धक प्रोग्राम और रखेंगे, जैसे अपने महापुरुष हैं या सतियाँ हैं, उनके ऊपर छोटे से लेख या मतलब कुछ ऐसा क्वेश्चन टाइप का, जैसे अपन पूछे क्वेश्चन आप उसको पहेली समझ लो, एक तरह से पहेली का, या उनके ऊपर कोई आप लोग कुछ बोलना चाहें, ऐसा कुछ अलग अलग अपन हर बार अलग का कर लें, फिर उसके बाद धीरे धीरे एक सीक्वेंस में बढ़ाते जाएं। हाँ, ऐसा सतिया महापुरुष सतिया हो तो उनके ऊपर अपन क्लास तो रहेगी, अपनी अष्टमी चौदहती रहेगी, इसके बीच में क्लास तो रहेगी गोष्ठी में। जैसे अपन एकदम लगातार गोष्ठी रखेंगे तो सब थोड़ा सा इरिटेशन, इसके बीच में अपन ये रखेंगे, ये कह रही हूँ मैं, एक बार गोष्ठी एक बार ऐसा करेंगे। हाँ, एक बार गोष्ठी और एक बार अपन कुछ ज्ञानवर्धक प्रोग्राम, हाँ, उस पर आप तैयार करके आए तो अपन उसको भी बोले ऐसा गेम रूप में कर ले, या किसी भी रूप में उसमें अपना उससे ज्ञान बढ़े, अपने सत्यों के बारे, महापुरुषों के बारे में जीवन परिचय अपने को प्राप्त हो। सब ध्यान से सुनना। हो सकता है इस गोष्ठी में मेरी से कोई भी गलती हो, उसको मन वचन काय से, क्योंकि ये अहिंसा की बात है जो हमारे धर्म से रिलेटेड है, तो मैं चाहूँगी इसमें जो भी गलती उसके पहले से क्षमा, और अध्यक्ष लोगों को मन वचन काय से चले। किसी भी पंथ या किसी भी तरह पूरी तरह से अहिंसा पर अपना जीवन निकालते हैं, क्योंकि हम जिस कुल जाति में पैदा हुए हैं वहाँ के संस्कार ये हैं कि हमें किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं, अपने जीवन में अहिंसा पर निकालना है पूरा जीवन। हिंसात्मक जीवन तो बहुत लोग जीते हैं, लेकिन अहिंसात्मक जीवन जीना बहुत बड़ी बात होती है। और हमारे धर्म में ये सिखाया ही जाता है कि बेटा अगर आप एक चींटी को भी मार रहे हो तो उसमें हिंसा है। तो हम ये देखते हैं कि हम कहाँ तक अपने जीवन में अहिंसा का पालन कर सकें। जैसे हमारे यहाँ मुमुक्षु, निश्चय, व्यवहार, तेरापंथी, तारण और भी गोलालारी, ये सब पंथ जो भी हैं हमारी जैन समाज में, उन सब का भी मत है कि अहिंसा पर ही वो लोग जोर देते हैं। और इसके लिए श्वेतांबर दिगंबर भी होंगे, वो भी यही कहेंगे कि हमें अहिंसा पर ही पूरा जोर है, और उनके सबके मत भी एक हैं, इस पर भेद मत नहीं है। अब हम अपने जीवन में अहिंसा कैसे रहें, किस प्रकार से रखें और किस प्रकार से इस अहिंसा का पालन करें। जब हम सुबह उठते हैं तो हम पानी छानते हैं, तो पानी छानने में जो जीवों की हिंसा से बचते हैं और जिस तरीके से अहिंसा पालते हैं वो प्रतिदिन करते हैं। तो आज तक हमें अगर पानी छाना, शुद्ध भोजन बनाया, कुछ भी करा, तो हमें किसी ने अवार्ड दिया क्या? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्यों? ये प्रत्यक्ष हिंसा नहीं है, अहिंसा है। क्योंकि इसी जगह हम अगर जो परोक्ष हिंसा हो रही है उस पर ध्यान दें, बारीक चीज़ों को ध्यान रखें, तो शायद हम अहिंसा का परिपूर्ण पालन कर सकते हैं। और वो अहिंसा पालते हैं मुनि राज, ना कि हम तो सिर्फ एक माध्यम है, हमारे कुल परिवार में चली आई है तो उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता में हमें देखा जाए तो हमारा जीवन में प्रति समय, प्रति पल अहिंसा ही बन गई। लेकिन हम उस अहिंसा को बिल्कुल भी नहीं पाल रहे हैं, क्योंकि हमारी जो लाइफ स्टाइल है, जीवन है, जो कुछ भी है, वो पूरा अहिंसात्मक नहीं हो रहा है, हिंसा से चल रहा है। हम अभी आए तो कितने सारे जीव मरे होंगे, लेकिन हम आकर अगर
भगवान के सामने 2 मिनट भी उनके लिए प्रतिक्रमण या पश्चाताप करते हैं तो वास्तव में हमें लगता है कि हमने थोड़ी बहुत अहिंसा के प्रति जागरूकता दिखाई। जैसे मुनिराज होते हैं, मुनिराज जब निकलते हैं आहार के लिए या किसी भी क्रिया के लिए तो वो आकर प्रतिक्रमण करते हैं। हम इतनी सब बहनों में किसी का भी नियम नहीं होगा कि प्रतिदिन प्रतिक्रमण करें। अगर हम प्रतिक्रमण करते हैं तो हम अहिंसा को पालते हैं। अब जैसे घरेलू हिंसा होती है, सुबह से उठ के होती है, अपने अग्निकाय के जीव जले या कोई भी किसी भी प्रकार से हमने, तो हम उसके बाद कभी भी क्षमा याचना नहीं मांगते। लेकिन एक ब्रह्मचारिणी दीदी आई, उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, आप कोई भी कार्य करते हो उसके 2 मिनट बाद या जब भी दिन भर में एक बार आप सब चीज़ों से क्षमा मांगो। सबसे पहले तो अपने आप से क्षमा मांगो तो आपका अहिंसा का परिपूर्ण पालन होता जाएगा। और मुनिराज तो 9 कोटि तक अहिंसा अमृत के धारी होते हैं। अब हम अहिंसा के बारे में जितना भी सोच रहे हैं, पालन कर रहे हैं तो नहीं हो पा रहा है। तो हमें पूरे समय ये दिमाग लगाना ही पड़ेगा कि हम कहाँ कहाँ अहिंसा का पालन कर सकते हैं और कहाँ कहाँ नहीं कर रहे हैं। जिस कुल जाति में अगर हम पैदा हुए हैं और उस कुल जाति के प्रतिकूल कार्य नहीं कर रहे हैं, अनुकूल कर रहे हैं, तो हम हिंसा ही कर रहे हैं, ना कि अहिंसा कर रहे हैं। जय जय। अपने मनों बहुत बढ़िया, अच्छा रखा, परंतु थोड़ा सा तुम्हारा सब्जेक्ट था अहिंसा महाव्रत, है ना? तो उस सब्जेक्ट से, परंतु अच्छा जो भी बोला बहुत अच्छा बोला। और अहिंसा महाव्रत क्या होता है ना? सबसे पहले तो महाव्रत किसको कहते हैं? सबसे पहले तो महाव्रत किसको कहते हैं? तो जो हिंसा, असत्य, अचौर्य, अपरिग्रह और अब्रह्मचर्य, इनका जो पूर्णतः त्याग करता है वो महाव्रत, और जो कुछ आंशिक रूप से त्याग करता है वो अणुव्रत कहलाता है। अणुव्रत कौन पालन करता है? शावक। और महाव्रत कौन पालन करता है? मुनिराज, क्योंकि उनका सर्वथा रूप से त्याग होता है, इसलिए वो अहिंसा महाव्रत के धारी होते हैं। परंतु अहिंसा बोलते किसको है? सबसे पहले अहिंसा बोलते किसको है? अहिंसा की परिभाषा अपन ने बाल बोध, सबने मेरे ख्याल से बाल बोध तो सबने पढ़ी होगी, है ना? बाल बोध में ही अपन ने सबसे पहला पाठ पाप का पाठ। पाप किसको बोलते हैं? पाप किसको बोलते हैं? पूरे कार्य को पाप कहते हैं। और पाप कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? इन 5 का एक देश त्याग होना अणुव्रत, और इन 5 पापों का पूर्ण देश त्याग होना महाव्रत कहलाता है। अब हिंसा, जो अहिंसा सब्जेक्ट है ना, तो अहिंसा में हिंसा, तो हिंसा किसको बोलते हैं? हिंसा 2 प्रकार की होती है। द्रव्य हिंसा, किसी जीव को मारना, सताना या उसका दिल दुखाना, तीनों, और उसको हिंसा किसी भी जीव को। और अपन प्रतिदिन सुबह से किसी भी जीव को, तो सभी जीवों को अपन करते हैं, घर में तो करते ही करते हैं, नौकर से, नौकरानियों से, पति से, बच्चों से, हर चीज में अपनी हिंसा, द्रव्य हिंसा तो होती ही है, परंतु अपनी संकल्पी हिंसा का त्याग होता है। जो अपन, भले अपन श्रावक हैं, अपना पूर्णतः पूरे 4 प्रकार की हिंसा, 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? संकल्पी, उद्योगी, आरंभी और विरोधी, है ना? तो संकल्प पूर्वक हिंसा का अपन अभी श्रावक, अपन 5 पंचम गुण स्थान में श्रावक नहीं है, मात्र अपन श्रावक हैं, मतलब श्रद्धावान, क्रियावान और विवेकवान। तो अपन जो भी जैन है वो 5 इन तीनों चीजों का पालन करते हैं। तो अपना संकल्पी हिंसा का तो पूर्णतः त्याग होता है। कोई भी अपना बच्चा, यदि 1 साल का भी बच्चा है अपने घर में, तो कभी भी वो चींटी को या मच्छर को ऐसा नहीं करेगा, वो ऐसा करेगा। हर जैन मच्छर आएंगे तो ऐसा करेगा, और तुम देखो दूसरे कोई मच्छर आएगा तो सीधा ऐसा मारते हैं, है ना? तो ये पहचान कहाँ से दिखती है कि अपन संकल्पी हिंसा के त्यागी है, चाहे बच्चा भी क्यों ना, उसको अपन ने नहीं सिखाया अभी, परंतु सिर्फ परिवार के आचरण व्यवहार से वो सीख जाता है कि इस तरह से हिंसा हमें नहीं करनी चाहिए, है ना? तो द्रव्य हिंसा, किसी भी जीव को मारना, सताना या उसका दिल दुखाना,
दिल दुखाना को अपन हिंसा समझते ही नहीं है। कोई भी, मैं मतलब सभी की बात, मैं अपनी भी बोल रही हूँ, किसी भी जीव को अपन दिल दुखा देंगे और उसको अपन हिंसा मानते हैं? कभी मानते ही नहीं कि दिल दुखाना हिंसा हो गया। वो अच्छे रूप में हो चाहे बुरे रूप में, अपन प्रतिदिन करते हैं ये, और होता ही है। क्योंकि परिवार में रहेंगे तो ये तो अपन अच्छे के लिए बोलेंगे बच्चे को, पति को, किसी भी चीज को, परंतु कब उस चीज को बुरा लग जाए किसी का, है ना। और द्रव्य और भाव हिंसा, भाव हिंसा किसे कहते हैं? मन में सोच लिया कि अब मैं इसके साथ वाले नहीं किया, पर सोचा आपने कि मुझे नहीं साथ ऐसा करना, मैं इसे मारूंगा, पर वाले नहीं मारा, पर वो आपने भाव तो कर दिए, इसे मार देंगे। ये दूसरों के लिए, हाँ, परंतु नहीं, भाव हिंसा का अपने स्वयं से आत्मा, आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष परिणामों को भाव हिंसा कहते हैं। ये तो द्रव्य हिंसा में ही आ गया, जो तुम बोल रही हो ना कि अपन किसी को सोच लिया, और ये तो द्रव्य हिंसा में ही आ गया। दिल दुखाने संकल्प ही में आया, नहीं, द्रव्य हिंसा में ही आ गया तो। हाँ, पर ये भाव हिंसा किसको हुई? अपने लिए, अपने लिए, स्वयं के लिए, अपने जिनेंद्रियों की बात नहीं मानी, ये अपनी भाव हिंसा है। उन्होंने कहा था कि तुम पानी छान कर यूज करो, तो अपन पूरे 24 घंटे के दैनिक कार्यक्रम में पानी छान कर यूज करते हैं। कितना भी करो, पोटी जाएंगे तो वो फ्लैश चालू करेंगे तो वो अनछना ही पानी जा रहा है। अपन बाकी सब चीजों में तो चलो छान के यूज कर लेंगे, परंतु उसके लिए तो अपन शावक तो नहीं कि पानी भर के उसमें डाल रहे हैं, मतलब शावक मीन्स तो उसमें तो अपने को हिंसा का पाप लग ही रहा है ना। छन्ना अपन बिल्कुल बकायदा, चलो अपने जैनों के घर में छन्ना तो रहेगा ही रहेगा, और अपन उसकी यदि बिन छानी नहीं करते हैं, यदि वो छन्ना 24 घंटा बना रहा है, 24 मीन्स हाँ थैली नलों में, मछली का तो वो प्रतिदिन मतलब प्रति समय उसमें हिंसा हो रही है। इस तरह हिंसा का तो बहुत, और ये हिंसा सबसे प्रथम अहिंसा महाव्रत है प्रथम। और अहिंसा महाव्रत को पहले क्यों कहा गया? क्योंकि जो इसके आगे के जो 4 है ना, कौन कौन से? असत्य, अहिंसा, असत्य, अचौर्य, अचौर्य नहीं, असत्य, अचौर्य, परिग्रह और अब्रह्मचर्य, इन सब में हिंसा होती है। इसलिए ये हिंसा अहिंसा महाव्रत प्रधान है। पहले नंबर पे इसलिए अहिंसा महाव्रत को रखा गया है क्योंकि इन सबके कारण, यदि अहिंसा को लास्ट में भी रख सकते थे, परंतु इन चारों से भी अहिंसा होती है। झूठ बोलना, दिल दुखाया, अहिंसा हो गई, हिंसा हो गई। चोरी किया, पाप किया, अहिंसा हो गई। परिग्रह, तो परिग्रह करने के लिए अपन ने को जोड़ा, तो धन को जोड़ने में किसी जीव को दिल दुखाया ना उसका, जैसे अपन ने सामान बेच, किसी की दुकान है तो थोड़ी ज्यादा रेट में, जो अपनी कमाई तो करेगा ना, दिल दुखाना बेचने में। और ब्रह्मचर्य में तो साक्षात अहिंसा है ना। कितने जीव, कितने वो आता है, मेरे को याद नहीं संख्या, एक बार की मैथुन सेवन में कितने जीवों की हिंसा होती है ना, कितनी ज्यादा, वो तो साक्षात हिंसा है ही है। इसलिए अहिंसा महाव्रत को सर्वप्रथम रखा है। भावना ने बहुत अच्छी कोशिश करी, उसने अपने भावों को रखा कि अपन क्या करते हैं, परंतु अपने बोलना था, बहुत अच्छा करा महाव्रत के लिए कि मुनिराजों को अहिंसा महाव्रत किस तरह से पालन होता है ना। अब अगले क्रम में है प्रीतिहावी सत्य महाव्रत, जिन्होंने 1 महीने से प्रैक्टिस करी है। इनके लिए बढ़िया सभी वक्ताओं के तालियां उनके उत्साहवर्धन के लिए, है ना, उनके उत्साहवर्धन, है ना। नहीं, बिल्कुल कपड़ा की बात ही नहीं है। अपन ही सब है, अपन सब बहने, कोई आपको ना पुरस्कार दे रहा है ना तिरस्कार करेगा। तालियां जरूर बजाएंगे सब। अंदर में वो अनंता मुहतली का प्रत्याख्यान का अभाव होने पर वो देश अतीन्द्रिय आनंद है, देश चारित प्रकट होता है। और 5 अगुण, 4 शिक्षा व्रत और 3 गुण व्रत सहज ही होते हैं। अहिंसा,
सत्य, अचौर्य, परिग्रह और ब्रह्मचर्य और परिग्रह, ये 5 अनुव्रत होते हैं। आचार्य समंत भट्ट स्वामी द्वारा रचित श्रीमती का साक्षात्कार ग्रंथ में इनका स्वरूप बताया है। इसी प्रकार आज हम सत्य अनुव्रत के स्वरूप का विचार करते हैं। सत्य का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। सत्य को हमारी वाणी से भी जोड़ा जाता है। बड़ी कठिनाई से किसी पूर्व पुण्य के उदय से हमें मनुष्य जन्म पाया है, तो उसमें हमें वाणी बोलने में सावधानी बरतनी चाहिए। शास्त्राचार्य ग्रंथ में इस प्रकार शब्द बताया है, जो स्थूल असत्य से हम नहीं बोलता वह दूसरे से कहलाता है, तथा जिस वचन से अपने पर या दूसरे पर आपत्ति आ जावे ऐसा सत्य भी नहीं बोलता है, उसे संत पुरुष स्थूल झूठ का त्याग कहते हैं। सत्य अनुव्रत का धारी क्रोध मान माया लोभ से वशीभूत होकर ऐसा वचन नहीं बोलता जिससे अन्न का भात हो जाए, अपवाद हो जाए, कलंक लग जाए, क्योंकि वही तो निंद वचन, जिस वचन से मिथ्या श्रद्धा हो जाए, धर्म से छूट जाए, व्रत संयम त्याग में शिथिल हो जाए, श्रद्धान बिगड़ जाए, ऐसे वचन नहीं कहता है। जिस वचन से कलह विसंवाद पैदा हो जाए, विषयों में अनुराग बढ़ जाए, बहुत आरंभ में प्रवृत्ति हो जाए, दूसरे को आत्म ध्यान हो जाए, काम वेदना प्रकट हो जाए, दूसरे के लाभ में अभिप्राय हो जाए, दूसरे की जीविका बिगड़ जाए, अपना तथा दूसरे का अपयश हो जाए, ऐसे निंद वचन सत्य अनुव्रत को कहना योग्य नहीं है। जिन सूत्र के अनुकूल अपने पद के हित में बहुत प्रलाप रहे, प्रमाणिक संतोष उत्पन्न करने वाले, धर्म का प्रकाश फैलाने वाले वचन कहना चाहिए, जिनसे न्याय रूप आजीविका सदै अनीति है खोए, ऐसे वचनों को कहने वाले गृहस्थ के स्थूल असत्य का त्याग दूसरा अनुव्रत होता है। इस प्रकार संक्षिप्त में सत्य अनुव्रत के स्वरूप का व्याख्यान किया। हम सम्यक दर्शन प्राप्त कर साधक व्रत को अंगीकार कर मनुष्य और सार्थक करें, ऐसी पवित्र भावना के साथ आपका प्रथम प्रयास, यहाँ पर आके बोलने का प्रथम प्रयास, इसके लिए फिर से एक बार जोड़ा। सत्य बोलने से पहले सत्य को जानना आवश्यक है ना। यदि कोई मुनिराज जंगल में बैठे हों और वहाँ से कोई जानवर गया और कोई शिकारी आया और उनसे पूछेगा तो महाराज जी तो बता देंगे ना इधर ही गया, नहीं बताएंगे, है ना। तो उन्होंने झूठ बोला? नहीं बोला, क्योंकि सत्य बोलने के पहले उसको उनको धारण करना है ना, क्योंकि जीवों की हिंसा हो जाएगी। अहिंसा महाव्रत का पालन नहीं होगा, शिकार उधर चले गए शिकारी शिकार करने के लिए। तो झूठ के सबसे पहले झूठ की परिभाषा क्या है? अपन ने जो बाल बुद्ध में पढ़ा, ये तो हिंसा है, ये तो हिंसा है। बिना वो चोरी है, वो चोरी है। जो जैसी बात है वैसी नहीं कहना है। थोड़ा सा आ रहा है, थोड़ा सा पूरा नहीं आया। जैसा है वैसा ना बताना, जैसा देखा जाना सुना हो वैसा न कहकर कुछ का कुछ कहना, इसे झूठ बोलते हैं। जैसा देखा जाना हो, अपन क्या करते हैं, कान के कच्चे, मतलब तुमने मुझसे कुछ कहा, मैंने इनसे और 2 का 4 कहा, उन्हें 2 का 4, और बात कहीं के कहीं पहुंच गई। ये झूठ है, मतलब सत्य होते हुए भी झूठ है, क्योंकि उनने मेरे से कुछ कहा, मैंने तुमसे कुछ कह दिया, उनने तुमसे कुछ कह दिया, है ना। पिछले साल हमारे पाठशाला के बच्चों ने बड़े मंदिर में इसके लिए एक नाटक किया था, 5 अनुव्रत के ऊपर किया था, याद है ना। कि एक ब्राह्मण की पुत्री थी और वो जंगल में मुनिराज बैठे थे, मुनिराज उपदेश दे रहे थे और उनके उपदेश को सुनकर इतनी खुशी हुई और उसने 5 अनुव्रत ले लिए थे। अब वो घर आई, घर आके मैं अपने पिताजी से कहा, तो पिताजी ने कहा अपन ब्राह्मण है और तुमने वो तो नागा ऐसे ही बोलते ना शब्द मुनिराजों को, तुम उनसे क्यों व्रत लेके आ गई, जाओ तुम व्रत वापस करके आओ। तो कहने लगे मैंने तो नियम ले लिया है, तो नहीं चलो अपन उनको उनके व्रत वापस दे के आएंगे। तो वो जाते हैं व्रत वापस करने के लिए। रास्ते में एक जानवर को एक मतलब कसाई मार रहा था,
कसाई किसी भी जानवर को मार रहा था। तो मार के देख के वो पूछती है अपने पिता से कि पिताजी ये हिंसा कर रहा है तो अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है? बोले नहीं बेटा, ये तो गलत कर रहा है, किसी जीव को नहीं मारना चाहिए। तो यही व्रत तो मुझे मुनिराज ने दिया है। बोले अच्छा ठीक है, चलो इसको रख लो, बाकी अपन 4 वापस करके आएंगे, है ना। अब आगे जाती है तो सत्य, कोई चोर को पुलिस वाला लेके जा रहा था। तो बोले क्यों लेके जा रहा है? तो इसने झूठ बोला है। तो बोले यही तो मुझे व्रत दिया है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो उन्होंने थोड़ी मुझे कुछ ऐसा कहा है। बोले अच्छा ठीक है, इसको भी रख लो, 3 तो वापस करके आएंगे। इसी तरह से रास्ते में जाते 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 5 पापों का दृश्य दिखता गया। और तो वो बोलती है कि वो बोलती जाती है अपने पिताजी को यही तो मुझे दिया है। बोले अच्छा ठीक है, इसको भी रख लो, अच्छा ठीक है ब्रह्मचर्य भी रख लो। तो बोले 5 रख लो, परंतु फिर भी मैं मुनिराज के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा मेरी पुत्री को तुमने मेरी बिना आज्ञा के व्रत क्यों दिया। तो वो जाते हैं और बोलते हैं, परंतु मुनिराज बोलते हैं तुम्हारी पुत्री नहीं है, ये तो मेरा शिष्य है, ये मेरा शिष्य है पूर्व भाव का। तो वो पीछी तो ऐसा तो आता है उसमें ग्रंथों में पीछे रखते हैं, परंतु कोई भी मुनिराज किसी भी स्त्री को नहीं स्पर्श करते हैं। तो ये 20 पंथी की कहानी से है, पर जो भी उन्होंने कहानी में जो भी स्वरूप रहा हो, फिर वो उससे कहते हैं कि वो पूरा पूर्व में जो उन्होंने सिखाया था वो पूरा, बोले क्या नाम था, याद है किसी को उनका क्या नाम था पूर्व में, जो भी नाम रहा हो, बोले पूर्व में जो उसके नाम को बोल के बोल बेटा मैंने तुझे पूर्व में जो सिखाया था वो, और वो पूरा बोल देती है। तो इस मतलब इतना जैन धर्म का उससे प्रचार हुआ, उनका मतलब ब्राह्मण के भी मन में आया और उन्होंने तुरंत जैन धर्म को स्वीकार किया, है ना। आज की गोष्ठी का विषय है 5 वायु, जिसमें मुझे अजर महाव्रत के बारे में बोलने का मौका मिला। पहली बार बोल रही हूँ, कुछ गलती हो तो माफ करना। अजोर का अस्ते भी कहते हैं। अस्ते 2 शब्दों से मिलकर बना है, आ प्लस स्ते। आ नहीं, स्ते मतलब चोरी, अर्थात चोरी नहीं करना अस्ते है। मन वचन काय से दूसरों की वस्तु को ग्रहण नहीं करना अस्ते है। तत्वार सूत्र में ग्रंथ में उमा स्वामी आचार्य ने कहा है, किसी के द्वारा बिना दी हुई वस्तु को सीधा ग्रहण कर लेना स्तेय है और इसका त्याग ही अस्तेय है। पुरुषार्थ उपाय में आचार्य अमृतचंद जी लिखते हैं, प्रमाद के वश किसी भी वस्तु को उठा लेना या ग्रहण करना ये स्तेय है, इसमें द्रव्य हिंसा है। व्यक्ति के बाह्य प्राण तो धन को कहा जाता है, किसी के धन का हरण करना, चुराना, उसे द्रव्य हिंसा बताई गई है। इसी तरह धर्मियों के लिए अस्तेय बताते हुए कुन आचार्य नियम सार ग्रंथ में कहते हैं, गांव में, जंगल में या नगर में कहीं भी वस्तु को उठाकर मुनिराज देखने का भाव ही नहीं आता। अस्तेय का त्याग तो 2 प्रकार से होता है, सर्वता त्याग और एक देश त्याग। एक देश त्याग श्रावक करते हैं और सर्वता त्याग मुनिराज करते हैं। अस्तेय एक मानसिक संकल्प है जो कि मन पर नियंत्रण रखता है। श्रावक इसका स्थूल रूप से पालन करके अनुवृत्ति कहलाता है, पर हम इसमें लगने वाले दोषों को सहित कर लेते हैं, जैसे किसी की चोरी की प्रेरणा देना, चोरी किया धन को लेना या राजाज्ञा के विरुद्ध कमाया अथवा बहुमूल्य वस्तुओं में अल्पमूल्य वस्तुओं को मिलाना। कुछ ऐसे दोष हमारे अनुव्रत में दोष लगाते हैं। दूसरी तरफ हमारे मुनिराज हैं जो उत्कृष्ट रूप से अचौरी महाव्रत का पालन करते हैं। अतः महाव्रत किसे कहते हैं? 6वें 7वें गुरु स्थान वाले मुनिराजों की विगत वीतरागता ही मुनिराजों का निश्चय महाव्रत है। निश्चय महाव्रत के साथ आवश्यक रूप से पाए जाने वाले 5 पापों के संपूर्ण रूप से त्याग रूप शुभ राग व बाह्य क्रिया व्यवहार से महाव्रत कहलाती है। महाव्रत 5 प्रकार के होते हैं: अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, ऐश्वर्य महाव्रत, ब्रह्मचार्य महाव्रत और परिग्रह महाव्रत। एक महाव्रत के भंग होने से ये 5 महाव्रत भंग हो जाते हैं, क्योंकि भावात्मक रूप से ये सभी एक ही है। ऐश्वर्य महाव्रत पर द्रव्य में लीन न होकर स्वद्रव्य में तीसरे स्तर की लीनता होना निश्चय ऐश्वर्य महाव्रत है। तीसरे स्तर की आत्मलीनता 6वें से 10वें तक गुण स्थान वर्ती मुनिराजों में होती है। 9 कोटि से चोरी का सर्वथा त्याग व्यवहार ऐश्वर्य महाव्रत है। मुनिराज मिट्टी व पानी के बिना दिए ही लेते हैं।
जो वस्तु उनके योग्य नहीं होती उसको देने पर भी नहीं लेते। यह मुनिराज का व्यवहार महाव्रत है। श्रावक, कूड़ा, नदी का पानी, खदान की मिट्टी इत्यादि किसी के बिना पूछे ग्रहण कर लेते हैं तो चोरी नहीं। यदि मुनि ग्रहण कर लें तो चोरी कहलाएगी। हम सभी जानते हैं हमारे मुनिराजों के कमंडल पानी से हम भरते हैं, वो स्वयं नहीं भरते क्योंकि वो उत्कृष्ट आचार्य महाव्रत का पालन करते हैं। रत्नाकर में चतुर्थ अधिकार में समंतवत आचार्य जी ने कहा है, हिंसादि 5 पापों का और मन वचन काय से हुई कृत कार्य अनुमोदना का त्याग ही मुनिराजों के महाव्रत हैं। परमात्म के योग से बिना दिए हुए स्वर्ण वस्त्र आदि परिग्रह का ग्रहण करना चोरी कहलाता है। स्वर्णाधिक वस्तुओं को स्वामी की आज्ञा के बिना चुरा लेना, भुला देना, पड़ी हुई उठा लेना, जबरदस्ती से ले लेना अथवा जिस प्रकार बिना दिए लेना चोरी है और वह चोरी हिंसा है, क्योंकि अपने तथा परजीव के प्राणघात का कारण है। प्रमाद का नाम हिंसा है और चोरी में प्रमाद अवश्य है। इसलिए ऐसा सिद्ध हुआ कि जहाँ जहाँ चोरी है वहाँ वहाँ हिंसा अवश्य है। यदि कदाचित न बने तो एक देश त्याग रूप श्रावक धर्म का पालन अवश्य करना चाहिए। अतः हमें भी अपनी भूमिका के अनुसार व्रतों का पालन करना चाहिए। ओम नमः सिद्धि। जो भी चाहिए था सब कुछ आया है ना। 5 आचार्य महाव्रत में जो भी सब्जेक्ट था कि मैं मुनिराज का सोच रही थी बोलेंगे, बिल्कुल बोला उन्होंने कि जब मुनिराज शौच के लिए जाते हैं तो मिट्टी नहीं लेते स्वयं से, श्रावक देता है, क्योंकि यदि मिट्टी उठा लेंगे तो चोरी हो जाएगी। उनकी चोरी की परिभाषा आई उनकी केस में। जैसे आप कह रही हो मिट्टी नहीं ले सकते, और जो एकल विहारी होते हैं वो रास्ते में वो क्या करेंगे, जिनके साथ कोई ना कोई मिल ही जाएगा, कोई ना कोई मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं है, इनका नियम है तो पलता, उनका इतना पुण्य का उदय तो रहता है ना कि सहज पलता है। पुण्य का उदय इतना रहता है, ऐसा थोड़ी रहता है कि उनका पुण्य का उदय इतना हीन हो, सहज पलता है उनके पुण्य के उदय से। इनके वक्तव्य में चोरी की परिभाषा आई, बताओ कौन बताएगा? बिना पूछे पीछे भी पड़ी हुई अच्छे से बोलो। अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी बोल सकते हैं, अतिथि और अध्यक्ष होते भी। बिना बताए बिना जाने जो भी आप वो अपने परिवार से पूरी आई हुई किसी की रखी हुई पड़ी हुई चीज को उसके बिना आज्ञा से उठा लेना या उठाकर किसी को दे देना। यदि मान लो सड़क पे 100 रुपए का नोट रखा है, अपन ने उठा लिया और मंदिर के भंडार में लाके डाल दिया, तो अच्छा किया? नहीं, क्योंकि चोरी है। मान लो वो व्यक्ति वहां से खोजता हुआ आएगा कि मेरे रुपए गिर गए, उसको नहीं मिला, आपने भंडार में लाके डाला, ये चोरी हुई, क्योंकि उसके बिना आज्ञा के उठाया और उठा के लाके डाला। जो जहाँ रखी वैसा वहां रखे रहने दो। हो सकता है वो घूमते हुए आए और वो चले जाए गाड़ी देके। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं महाविहार मंदिर जा रही थी और सुबह की बात है और स्कूल का टाइम था, पेपर का टाइम था, तो एक लड़की कॉपी स्कूटर में जा रही थी, जल्दी उसकी कॉपी गिर गई। मैंने उसकी कॉपी उठाई, बहुत दूर तक उसके आवाज देती गई गाड़ी से ही कि वो उठा ले और ले ले, पर उसने नहीं सुनी, चली गई। और मैंने आगे जाके रख दिया वो कॉपी कि हो सकता है इस रास्ते में से आए। फिर मेरे को बाद में लगा मैं क्यों उठाई, क्योंकि वो वहां तक आएगी देखने के लिए मेरी कहाँ गिरी है करके, है ना। और वो उसको नहीं मिलेगी तो ये चोरी का पाप मेरे को लगेगा। पहले मैं उसके वहां तक, मतलब रोड आता है ना वहां मुड़ने के, वहां तक मैं वहां तक देख के वहां पे रख दिए। वो तो इधर मुड़ गई कॉलेज की तरफ, परंतु ये चोरी है कि उस जगह से उठा के पन्ने देने का भाव किया। किसी भी बिना आज्ञा के, सबसे मेन परिभाषा बिना आज्ञा के, रखी हुई पड़ी हुई भूली हुई भी, और घर की भी खुद की भी नहीं उठा सकते ना। वो तो चोरी है ही, पतियों के रोज रात को जेब से निकालना। अभी तुमने इतना सारा बोला तो किस भाव से बोला? अरे अब इतना बढ़िया ज्ञान दिया, अपने भाव से पूछ रहे हो तो वो तो साक्षात चोरी है।
और पत्नियों का हक उसको तो चोरी समझते ही नहीं है, वो अपना हक समझते हैं, अपना ही है, ये समझते हैं अधिकार है, अधिकार ऐसा कहते हैं। नहीं, परंतु वो साक्षात चोरी है, उठाने तो उनकी बिना आज्ञा के। वो कल के दिन देखेंगे, नोट गिनेंगे, दुकान चले गए, मान लो उसमें से 500 का पत्ता कम निकल गया, वो पता नहीं कहाँ गया, मैंने कब रखा था उनकी जोड़ में, तो निकालने के बाद बोल देते हमने आपके उठाए थे। अगले क्रम में कौन सा है, परिग्रह। क्रम में परिग्रह के लिए आ रही है स्वाति और जोरदार तालियों के द्वारा। और आज के हमारे इस वक्तव्य के पुरस्कार वितरण के लिए आभा जी को बहुत बहुत धन्यवाद और उनका तालियों के द्वारा। भैया सभी शांत रहे, मेहनत को इनने भी बहुत दिनों से मेहनत कर रही थी, फोन लगा कि कहाँ से ले, क्या पूछे, कहाँ से करे, सभी ने मेहनत बहुत अच्छी करी है। उससे क्या फायदा है कि आप 15 दिन से जिनवाणी को देख रहे हो, सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, है ना, और उसमें दिमाग लगा रहे हो, तो कितना अध्ययन हुआ, अपना स्वाध्याय हुआ ना, ये स्वतः से स्वाध्याय, तो ये अपना फायदा है कि नहीं गोष्ठी से, तो इसको रखना है कि बंद करना है। भाभी पूरे दिन कम से कम स्वाध्याय सुना तो क्या हमें बोलना है, बोलने के लिए उसको कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहा ना, भले नहीं पढ़ रहे, परंतु कुछ भी काम कर रहे होगे तो प्रति समय वो दोहरा रहे होगे। चलो आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं पंचासीन सदस्य एवं सभी मोक्षार्थी जीवों को मेरा शुद्धार्थ वंदन, शुद्धार्थ वंदन। आज की गोष्ठी का विषय है महाव्रत। जैन धर्म में पापों के एक देश त्याग को अणुव्रत और पूर्णता त्याग को महाव्रत कहा है। ये अणुव्रत ही व्यक्तिगत होते ही महाव्रत बन जाते हैं। अहिंसा आदि 5 पापों का स्थूल एवं सूक्ष्म रूप से त्याग करना ही महाव्रत कहलाता है। और मेरा आज का विषय है अपरिग्रह। महाव्रत 5 होते हैं, सप्त महाव्रत, अहिंसा महाव्रत, आचार्य महाव्रत, ब्रह्मचार्य महाव्रत, अपरिग्रह महाव्रत। और मेरा आज का विषय है अपरिग्रह। परिग्रह यानी चारों ओर से पर ग्रहण करने का भाव, और अपरिग्रह का मतलब है परमाणु मात्र को भी ग्रहण करने का भाव न होना। परिग्रह का दूसरा नाम आकिंचन भी है। जिसे आकिंचन पना होता है ना, उसे पर को ग्रहण करने की आवश्यकता ही नहीं होती है, क्योंकि वह अपने में परिपूर्ण स्वरूप को देख चुका है। वह जान गया है कि सुखी होने के लिए पर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझ में कमी ही नहीं है और मैं पर को ग्रहण कर सकता ही नहीं हूँ। फिर भी यह जीव जहाँ खड़ा है वहाँ आगम में 24 प्रकार के परिग्रह कहे हैं। 10 प्रकार के अंतरंग परिग्रह और 14 प्रकार के 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह और 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह कहे हैं। हम सभी बाहर परिग्रह तो त्याग कर लेते हैं और विचारते हैं कि हम अपरिग्रही हो गए हैं। ऐसा तो भिखारी भी अपरिग्रह हुए, क्या हम उसे पूछते हैं? नहीं। अरे बहिरंग परिग्रह का त्याग तो मात्र अंतरंग परिणामों की शुद्धि के लिए किया जाता है। बहिरंग परिग्रह तो पुण्य के अभाव में अनेकों बार छूट जाता है। बहिरंग त्याग के बिना मुक्ति का अवसर नहीं मिलता और अंतरंग त्याग के बिना मुक्ति नहीं मिलती है। जैसे दोनों पांडव जिनको थोड़ा सा शुभ राग आया या प्रशस्त राग आया तो वह संसार में ही रह गए थे और 3 मुनि मुक्ति को प्राप्त हो गए थे। ये जो ईर्ष्या, देश, अच्छे बुरे की कल्पना है ना, ये अनंत आश्रम कराते हैं। जैसे रावण को सीता का ग्रहण करने का भाव कहाँ ले गए और शुभम चक्रवर्ती को आम को ग्रहण करने के भाव से कहाँ गए। इसीलिए हम सुखी होना चाहते हैं तो दोनों प्रकार के परिग्रहों को जाने, समझें और निर्णय करें और उन्हें त्यागें, तभी हम सब सुखी हो पाएंगे। वरना बहिरंग परिग्रह के सवाल से आत्मा तपती जाएगी और अंतरंग परिग्रह की आग में झुलसती जाएगी। अतः हम सभी स्वभाव से अपरिग्रहधारी हैं और पर्याय से भी अपरिग्रहधारी हूँ। यही मेरी भावना है, यही अपनी तैयारी के साथ जो अपना वक्तव्य रखा बिल्कुल अच्छे से रखा, पर थोड़ा सा इन्होंने भी महाव्रत में कन्वर्ट नहीं किया और कोई बात नहीं, क्योंकि पहली बार है ये और आए और बोले तैयारी के साथ। परिग्रह किसे कहते हैं? सबसे पहली परिभाषा, क्योंकि बाल बोध की इसलिए 5 परिभाषा आ जाना चाहिए। परिग्रह किसे कहते हैं? जरूरत से ज्यादा चीजों का संग्रह करना। हाँ ठीक है, परंतु पूरी परिभाषा अनाप शनाप रुपया पैसा आदि जोड़ना और उनके जोड़ने का भाव रखना। हाँ, अनाप शनाप रुपया पैसा, मतलब ये तो सिर्फ पहले की भाषा में रुपया, हर चीज में जोड़ना या जोड़ने का भाव रखना, है ना?
हाँ आवश्यकता से अधिक धन संचय करना। हाँ वो तो बोल दिया, वही मतलब हुआ। या फिर किसी भी पर वस्तु को अपना मानना, ये भी परिग्रह है। किसी भी पर वस्तु को अपना मानना, वो भी परिग्रह है। अब अपने पास अपने को 10 साड़ी में भी काम हो जाएगा, परंतु अपने अलमारी में 100 साड़ियों से कम नहीं होती है ना। ये तो सामान्य परिग्रह है, मूषा परिग्रह की तो बात ही दूर है। ये तो अभी अपन जो बिल्कुल घर में यदि अपने को बर्तनों से काम हो जाए, मान लो कोई भी चीज, जैसे उदाहरण, एक कुकर से काम हो जाएगा तो 4 कुकर मिलेंगे, एक गैस से काम हो जाएगा तो 2 गैस रहेंगे। मतलब हर चीज में देख लो, 10 थालियों से काम हो जाएगा तो 20 मिलेगी। मतलब अपनी स्त्री पर्याय में तो अति परिग्रह की, और परिग्रह से ही बहुआरंभ परिग्रह, हाँ बहुआरंभ परिग्रह, नर का, हाँ सही है। और अब हमारे आखिरी वक्तव्य के लिए, इनके लिए तो सही में विशेष रूप से ताली सैम्पी के लिए। चिकनगुनिया हो गया है, बुखार है, तो भी यहाँ पर आके वक्तव्य दे रही हैं, है ना, इसके तालियां इनके लिए। क्यों? वो कह सकती थी कि मुझसे किसी और से बोलो, परंतु उन्होंने 1 महीने से प्रैक्टिस करी और कह रही जो आप, मैंने कहा था पिछले बार कि जो प्रैक्टिस करता है ना, लिख लेता है 1 महीने तक, और किसी कारणवश टाइम से हो गया कुछ भी, उसको बहुत अखरता है, क्योंकि उन्होंने पूरी तैयारी करी और नहीं बोल पा रहा है। कल ही मंदिर आई पे से आई नहीं थी 6 दिन। हाँ तो बहुत अखरता है। अपन ने पूरी तैयारी कर ली और यहाँ पर आके नहीं बोला। अपन किसी से बोल सकते हैं, पर जैसे उस दिन मंजू हो गई थी, नहीं बोल पाई। कितना अखरता है अपने को कि भैया अपन तैयारी पूरी कर लो, नहीं आके बोल पाओ। इसलिए उन्होंने तबियत खराब होते हुए भी आके बोलने की तैयारी कर रही है। थोड़ी सी उनसे गलती हो गई है, उन्होंने सोचा कि 10 धर्म में ब्रह्मचर्य है, कोई बात नहीं, ब्रह्मचर्य चाहे धर्म में हो चाहे महाव्रत में हो, एक ही है, और हाँ बात एक ही है। इसलिए उनके जो भाव में यदि धर्म आएगा तो उसको सब इग्नोर करके ब्रह्मचर्य महाव्रत समझना। एक बार जोरदार हे जिनेश्वर, मैं आज वंदन करूं नष्ट पूरे सभी कर्मों की कालिमा। मेरा विषय है उत्तम ब्रह्मचर्य महाव्रत। लेकिन मैं ब्रह्मचर्य धर्म के बारे में मैंने अपने भाव व्यक्त करे। ब्रह्मचर्य का अर्थ यह नहीं होता कि सफेद वस्त्र को धारण करना। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है अपनी आत्मा लीन होना, उत्तम ब्रह्मचर्य कहलाता है। अपने स्वरूप में लीन होने में सबसे ज़्यादा घातक स्पर्शन इंद्रियां हैं। इसलिए आचार्य शास्त्रों में चर्चा करते हुए स्पर्शन इंद्रिय को विषय त्याग पर अधिक बल दिया है, क्योंकि स्पर्शन इंद्रियों में 5 इंद्रियां गर्भित हैं। समय सार की 4थी गाथा की टीका करते हुए आचार्य जयसेन ने स्पर्शन और रसना इंद्रियों के विषयों को माना है। काम और घ्राण चक्षु कर्ण इंद्रियों के विषयों को माना है। भोग, इस प्रकार उन्होंने काम भोग है पंच इंद्रियों के विषयों को ले लिया है। अखंड पद को प्राप्त करने के, जिसमें 5 इंद्रियां गर्भित हैं, ऐसी अखंड स्पर्श इंद्रियों को जीतना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम चुनाव लड़े नगर पालिका का और बन जाएं भारत के प्रधानमंत्री, और भारत का प्रधानमंत्री बनना है तो लोकसभा का चुनाव लड़ना होगा। उसी प्रकार जीते खंड खंड और इंद्रियों को प्राप्त करने अखंड पद का 4 इंद्रियों की गुलामी कभी न कभी तो करनी ही पड़ती है। इस प्रकार स्पर्शन की गुलाम तो हम सब अनादि से हैं। इस प्रकार स्पर्शन इंद्रिय के विषय को अपना महान शत्रु, तात्कालिक शत्रु, सार्वभौमिक शत्रु जानकारी आचार्यों ने इस विषय त्याग को ब्रह्मचर्य घोषित किया। पर इसका अर्थ नहीं होता कि हम 4 इंद्रियों के विषयों को भोगते हुए हम सुखी हो जाएंगे। यह मर्म की बात तो यह है कि जब तक आत्मा में लीन नहीं होगा, किसी न किसी इंद्रिय का विषय चलता ही रहेगा। अर्थात यह निश्चित हुआ कि पंच इंद्रिय के विषयों के त्याग पूर्वक हुई आत्मलीनता ही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य आत्मा का अर्थ, लेकिन यह सब
प्रतिष्ठा के साधन बन गए हैं। इस कारण इस क्षेत्र में बहुत विकृति आई है। आज सम्मानजनक उपाधियाँ भीड़-भाड़ में ली और दी जाने लगी हैं। आज की दुनिया को यह क्या हो गया है कि स्त्री रखने में भी उन्हें बैंडबाजी चाहिए और स्त्री छोड़ने में भी उन्हें बैंडबाजी चाहिए। समझ नहीं आता कि ग्रहण और त्याग में एक सी क्रिया कैसे। संभव नहीं है। ब्रह्मचारी, इसे ब्रह्मचर्य भी चाहिए तो पंचकल्याणक जैसे महोत्सव में जहाँ 50,000 जनता के बीच चाहिए। समझ नहीं आता कि आप दूसरों को दिखाने के लिए ब्रह्मचर्य ले रहे हैं या अपने आत्मस्वरूप में ही होने के लिए ब्रह्मचर्य धर्म ले रहे हैं। धर्म तो अंदर की चीज़ है। भानक राय जी ने 10 लक्षण पूछन में कहा है, संसार में विस्बेल नारी तज गए योगेश्वरा। सभी इसका गलत अर्थ करते हैं, जबकि अर्थ यह है कि विपरीत के प्रति आकर्षण के भाव को विस्बेल कहा गया है। चाहे वह स्त्रियाँ या पुरुष के मन में भाव उत्पन्न हुआ हो, उसे त्याग करने वाले को ही योगेश्वर कहा गया है। भानक राय जी ने ब्रह्मचार्य को सार रूप कहा है। ब्रह्मचार्य हमारे मनुष्य भाव अमूल्य रत्न है, धर्म है, सर्वोत्तम धर्म है और हमें सभी पहचान कर उसी में रमना जमना, यही अनंत काल तक तद्रूप परमाणिक रहकर अनंत सुखी हों। इसी पवित्र भावना के साथ मैं प्रणाम देती हूँ। जय श्री राम। बहुत अच्छा बोला। एक बार फिर से ताली लग रहा है कि ब्रह्मचर्य धर्म पे बोला नहीं लग रहा था, ब्रह्मचर्य महाव्रत पे ही बोला। थोड़ा सा इसने जो बोला ना, सैम्पी तुम भी सुनना, सैम्पी तुम भी सुनना, जो ये थोड़ा सा बोली ना, मेरे ख्याल से मैं अपना मंतव्य दे रही हूँ कि जो पंचकल्याणक आदि में जो ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा क्यों दी जाती है, वो दिखाने के लिए नहीं कि मैं इतने लोगों के बीच में ले रहा हूँ, वो इसलिए दी जाती है कि जो अब 10 लोग रहोगे ना, 50 लोग रहोगे तो मेरा ब्रह्मचर्य कड़क पड़ेगा, मैं उसको उसमें ढीलता नहीं ला सकती। मतलब यदि कोई ब्रह्मचर्य ले लिया अलग से वेदी के सामने जाके और किसी को तो पता नहीं है, उसने छोड़ दिया तो, परंतु जब समाज के सामने लेगा ना तो वो उसके में दृढ़ रहेगा, वो दृढ़ रहेगा। इसलिए है ना, समाज के सामने दिलाया जाता है व्रत कि इतने लोगों के साक्षी में तुमने ब्रह्मचर्य व्रत लिया है तो उसका नियम पूर्वक कठोरता से पालन करना। जब मेरे मम्मी पापा यहाँ पर पंचकल्याण हुआ था ना अपने विदिशा में 2016 में, जब माता पिता बने थे, तो उसके पहले जब अनाउंस हुआ था सोनागिर में कि ब्रह्मचर्य व्रत लेना है, माता पिता बनना है, तो बाबूजी ने उनको अलग से बुलाया मम्मी पापा को और उनसे कहा अभी से प्रैक्टिस चालू नहीं करना। क्यों? क्योंकि व्रत तो उस दिन लिया जाएगा, अभी भगवान गर्भ में आने वाले तो नियम नहीं लेना। अभी हमको भी नहीं पता ये बात कि भगवान गर्भ में आएंगे, तो आप नियम नहीं लोगे तो गर्भ में कैसे आएंगे? तो इसलिए नियम अभी नहीं लेना, नियम उस दिन जब तब कल्याण के दिन दिया जाएगा आपको। तो अभी से ब्रह्मचर्य का प्रैक्टिस भी नहीं करना। मतलब इतनी बड़ी बात नहीं पता थी कि अपन सोचते कि पहले से प्रैक्टिस हो तब तो उसको नियम पूर्वक, प्रैक्टिस तो रहना चाहिए, वो नहीं बोल रहे प्रैक्टिस नहीं रहना चाहिए, परंतु नियम नहीं लेना। प्रैक्टिस नहीं होगी एकदम से अपन अचानक व्रत नहीं ले सकते कोई भी जीवन में, क्योंकि स्थिरता ही नहीं है, कुशील का परिणाम ही नहीं गए और व्रत कैसे ले वो इंसान। सबसे पहले तो कुशील की परिभाषा क्या है? टाइम हो रहा है, हाँ, तो परंतु अपने लिए नहीं है, ये सिर्फ पुरुषों के लिए, ये सबके लिए है। ये अपने लिए है कि पराये पुरुष को बुरी निगाह से नहीं देखना, है ना। पुराने लोग तो आप लोगों को भी याद होगा, आपने जो बड़े पुरुष थे, मतलब वो क्या कहते थे, जहाँ से कोई जेंट्स उठ के गया है ना वहाँ पे 10 मिनट नहीं बैठना। अभी भी नहीं बैठना चाहिए, परंतु ये अभी तो धीरे धीरे अपन लोग, अपन तो ज्ञान नहीं दे रहे हैं, परंतु अपने बड़े बोलते थे क्यों नहीं बैठना, अभी ब्रह्म करते हैं, हम भी नहीं बैठते क्योंकि इसे ब्रह्मचर्य का आपका दोष लगता है, क्योंकि वहाँ पे कोई जेंट्स बैठ के गया और अपन वहाँ पे जाके बैठो, है ना। हाँ, नहीं बैठना। अब वो देखो, अपने पर पुरुष अपना भाई भी हो सकता है, अपने पिता भी हो सकते हैं, अपने दोस्त, परंतु उसको अंदर से परिणाम में है, बैठने में थोड़ी कोई दिक्कत है, परिणामों की बात है। ये तो आपके परिणाम खराब हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये वाली
वाली बात है यहाँ पे। तो परिणाम अच्छे हैं तो आप किसी भी पर पुरुष के साथ जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, परंतु परिणामों का खेल है ये तो जैन धर्म पूरा, है ना। इस तरह से आज हमारी 5 महाव्रत की जो भी पांचों बहनों ने तैयारी करी, बहुत अच्छी करी, है ना। सबके लिए जोरदार तालियां। संसार में विश्वेर नारी, हाँ। विषयाभिलाषा हो गया है उसकी जगह। अच्छा, संसार में विषयाभिलाषा तज गई, बहुत सारी किताबों में आ गया। अब वो पढ़ रही क्योंकि है विश्वेर क्योंकि नारी। इसलिए ज्यादा नारियों को कहा जाता है, क्योंकि नारियों के रूप हाव भाव को देख के, अब आज मंदिर में ही देखो, यदि अपन व्रतों में अपन अभी कल या परसों में किसी का प्रवचन सुन रही थी, तो वो शायद उनका था अपने वीर सागर जी का, तो वो यही बता रहे थे कि इतनी तैयार होके व्रतों में जाती हैं, इतनी तैयार होके, सबसे ज्यादा नई से नई साड़ियाँ निकाल के, जबकि व्रतों में सफेद साड़ियाँ पहन के मंदिर में जाना चाहिए, क्योंकि व्रत के दिन ही अपने त्याग तपस्या के दिन है, और उसी समय अपन सबसे ज्यादा तैयार होके जाते हैं, उसी समय अपन सबसे ज्यादा। और अपन क्या होता है, अपन तो तैयार होके जा रहे हैं, और जो पर पुरुष अपने को, पर पुरुष भी नहीं, स्त्रियां भी जो अपने को देख के आकर्षित होती, अरे इनकी साड़ी बहुत अच्छी है तो परिग्रह का पाप, और स्त्रियां भी, पुरुष तो होते ही है तो खुशी का पाप तो लग ही रहा है, इनके कपड़े अच्छे हैं, इनकी जो भी ज्वेलरी अच्छी, उसको देख के अपन लुभा जाते हैं, तो अपना व्रतों के दिनों में, त्याग तपस्या के दिनों में कितना पाप लगता है, अपन उनके निमित्त बनते हैं पाप में, है ना। अपन तो स्वयं तो बनते ही, क्योंकि अपन ने परिग्रह कर किया और अपन पहन के गए। इसलिए सही में व्रतों में तो नियम पूर्वक एक साड़ी, और वो भी सिंपल ही, बिल्कुल तैयार नहीं होना चाहिए, परंतु आजकल तो वो फैशन बन गया है कि बिल्कुल अच्छे से अच्छी और तैयार होके सज धज के, और धूप दशमी को तो जैसे उन लोग करवा चौथ करते हैं वैसा बना दिया गया है ना। चलो मैं ज्यादा ना बोलते हुए 8:30 हो चुके हैं, हमारे दोनों अध्यक्षों से कहूंगी कि अपना वक्तव्य शॉर्ट में दें, और फिर पुरस्कार वितरण के लिए आभार है। सुनो शिव स्वरूप शिव कारण बहुत योग समाज के श्रद्धा ने ये गोष्ठी करके सभी को अच्छी राह पे चलाया है। इससे सभी लोग जो बोलने वाले हैं वो तो अपना स्वाध्याय करते भी हैं, और अपन लोग सुन के भी आगे की तैयारी में स्वाध्याय करते हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है सबको, है ना। हाँ, आज ये जो गोष्ठी हुई है, मैं पहली बार आई हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, क्योंकि आजकल मेरा पूरा स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है, इसलिए आ नहीं पाई थी। नियम जो रहेंगे उसको पालन करेंगे पूर्णता से, और सभी बहनों ने पंच महाव्रत पे बहुत ही अच्छा बोला, इसके लिए सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी इसी क्रम में आगे बढ़ते रहें। बहुत अच्छा।